माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? विन वर्ड करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडोज़ पर दिखाई देती हैं? 2। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्यूमेंट। कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? रूलर बार। एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने या बंद करने संबंधित कमांड में होती हैं। ऑफिस बटन। नेक्स्ट आएंगे, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू। सिलेक्ट लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+B। सिलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+U। सिलेक्ट लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Shift+D। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना के दूसरे भाग में दिखाता है। क्रॉस रेफरेंस। सिलेक्ट लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+L। हमने पिछले वीडियो में शॉर्टकट कुंजी दे रखा था, जा कर के देख सकते हैं। 3 प्रैक्टिस टेस्ट था। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+E। एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? फाइल। एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेटस बार। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है? टाइटल बार। फुट नोट पर एड नोट का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो रेफरेंस। ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन स्मार्टअप। सिलेक्ट लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+R। सिलेक्ट लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो Ctrl+J। गोटू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। तो कर्सर। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज का साथ उपस्थित होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट आएंगे, अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? तो अनडू। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया जाता है? तो सिलेक्ट ऑल। किस कमांड की सहायता से भी टेक्स्ट या ग्राफिक को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? तो स्थायी रूप से डिलीट। अपने टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो हो। नेक्स्ट आएंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+D। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का विकल्प प्रदान करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम। वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा। तो A1। वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस। तो देखें N65536। एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है? तो वर्क बुक कहा जाता है। एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा डैश से प्रारंभ होता है।
तो बार बराबर जो कि इक्वल कहते हैं। नेक्स्ट आएंगे, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है तो फॉर्मेट मेन्यू। एक्सेल में डाटा को सुनिश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है तो सॉर्ट किया जाता है एडिट मेन्यू से। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। देखिए इस विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है, देख पा रहे होंगे, टाइटल बार होता है ना। एमएस एक्सेल की वर्कशीट वर्कबुक या फाइल विस्तार होता है तो एक्स एल एस एक्स किस रोल में दिए गए कार्य संशोधन करना कहलाता है तो रेंज। वर्कशीट में प्रथम तल का पता A1 है तो बिल्कुल सत्य है। एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट क्या कहलाती है तो स्टेटस बार। एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी थी तो 65536। ठीक है, कितनी थी 65,536। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोग कौन है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं तो बैक स्पेस। एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है 256। एक्सेल 2010 में अतिरिक्त मेन्यू कौन सा है तो फाइल। और आएंगे, सेल पॉइंटर की अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। डेटा को दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन सूचना समझने के लिए आसान आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है तो चार्ट। आएंगे 48, फार्मूले से शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे द्वारा पृथक करते हैं तो कॉलम। नेक्स्ट आएंगे, डैश स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है तो स्टाइल। फार्मूला एंट्रीज के दो प्रकार कौन से हैं तो रिलेटिव ऑब्सोल्यूट। तो आप देखा आप लोग 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 और रह गए हैं। 100 में से 50 हो चुके हैं और 100 में से ये आप लोग बताना कितने सही निकलते हैं। थोड़ा अपने मन से प्रैक्टिस टेस्ट जरूर लगाया करो, ठीक है। और चैनल में कल हमने मैथ का वीडियो बनाया था, जाकर अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आएंगे, एक्सेल के रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं तो एक्सेल। एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है तो XLX। MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेटे फाइल का एक्सटेंशन XLTX। और आएंगे नेक्स्ट, एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं तो 3 होती हैं। सेव पेज वर्क स्पेस सेव की गई फाइल एक्सटेंशन होता है तो XLW। एक्सेल सीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड होती है तो सेव पेज वेब पेज। एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है तो एग्जिट। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल में पड़ता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में कौन सा भाग अधिक मात्रा में डाटा सुरक्षित करता है तो मास स्टोरेज। निम्नलिखित पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण होता है तो पिम पैम यम। कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति कार्य कर सकता है तो एनालॉग कंप्यूटर। कॉस्ट निम्न में से कॉस्ट बिट के आधार पर सबसे सस्ती मेमोरी डिवाइस कॉम्पैक्ट डिस्क। पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम है तो इंटेल 4004। और आएंगे 65 नंबर, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था तो ब्लेस पास्कल ने।
कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो इसमें आंसर देखें, एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अब आएंगे नेक्स्ट क्या है? स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे? तो एनिमेशन स्कीम होता है एक, ठीक है। और आएंगे नेक्स्ट, देखिए क्या है? प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, तो रिहर्सल। नेक्स्ट आएंगे, आप किसी आप कैसे किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हैं? तो इंसर्ट डैश पिक्चर डैश चार्ट, ठीक है। तो देखेंगे क्या है। और नेक्स्ट, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो क्या होती है? Ctrl+M। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है, तो पीपीटी। इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किया जाता है? तो नोट्स व्यू। आप स्लाइड शो में कैसे रोक सकते हैं, ये बताएं हमें। तो ESC बटन को दबाकर, जो कि सबसे कीबोर्ड में कॉर्नर पे होती है ऊपर सबसे, तो इसको दबा करके नेक्स्ट आएंगे। क्या है नेक्स्ट? क्या है? टास्क पेन उस डिजाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही है, तो स्लाइड डिजाइन। नेक्स्ट आएंगे, हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज है, तो यूज क्या है भैया बताएं। तो देखिए ऑप्शन में क्या आंसर क्या है? प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है? हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो लेआउट ऑफ हैंड आउट, ठीक है। पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का यूज होता है, तो टेक्स्ट टू सेंटर में करने के लिए। और आएंगे नेक्स्ट के देखेंगे। और हाँ, वीडियो ज़रूर पूरा लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इससे बहुत एग्ज़ाम में आते हैं, और कुछ लोग डिमांड थी ट्रिपल से एग्ज़ाम में चल रहे थे, इसलिए वीडियो बनाया है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करिए, और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो आप लोग, तो अच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट रीड कराए जाते हैं। मैथ, इंग्लिश तो अभी नहीं, लेकिन इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगी, और शायद 2-3 दिन में PDF तैयार हो रही है। और कुछ तो इंग्लिश हमने पढ़ा दिया था, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल से। तो क्या है नेक्स्ट देखेंगे, क्या है? इलिप्स मोशन में प्रीडिफाइन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एनिमेशन स्कीम। यदि आप स्लाइड के बाद केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? तो आउटलाइन होता है। आप स्लाइड को क्रम बदलना चाहोगे तो आप किस इनमें से व्यू यूज करेंगे? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है ना। कौन सा मेन्यू आपको एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे सुविधा प्रदान करा सकता है? तो स्लाइड शो मेन्यू। और आएंगे 83 नंबर, पावर पॉइंट में स्लाइड पावर शॉर्टर मेन्यू में होता है, तो व्यू होता है। और आएंगे अप्लाइड डिजाइन टेम्पलेट से क्या प्राप्त होता है? तो स्लाइड को कंटेंट के बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड को लुक चेंज कर सकता है, ठीक है ना। और क्या है? इनमें से कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करेंगे? तो F7। पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ग्राफिक के लिए कंटेनर का यूज होता है, तो कंटेनर के लिए जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकॉलर करने के कमांड क्या होती है? देखिए, फॉर्मेट पिक्चर रिकॉलर, ठीक है ना। और आएंगे पार्टीशन टेबलेट्स में कौन सा प्रारूप लिनक्स का प्रयोग किया जाता है? तो डॉस। एच सिस्टम में डेट और टाइम समझना अच्छी तरह से, काम का है क्वेश्चन है। सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहाँ रिसेट कर सकते हैं? होता है ना, कभी कभी 10 बजा होता है, तो कभी उधर देखा है तो 12 बजाया करता है ना। तो कंट्रोल पैनल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन अभी आया था, हाल ही में CCC में आया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जरूर याद रखें आप लोग। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट का बटन नहीं है? तो विंडो 8 नहीं है। और देखेंगे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स। नेक्स्ट आएंगे फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो रैम, RM। नेक्स्ट आएंगे डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो RMDIR, ठीक है ना। नेक्स्ट आएंगे एक ड्राइव पर कितने प्राथमिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं? तो 4। FSF का पूरा नाम क्या है? तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या है इसका आंसर? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट क्या होती है? तो क्या होती है? देखिए Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। जब यूजर माउस ले जाता है तो हेड के आकार का हो जाता है, तो हाइपर लिंक। 99 नंबर देखेंगे इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में लाने के लिए कीज का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+Home। अब देखेंगे 100 क्वेश्चन। MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है? ये भी प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। जूम की साइजें तो 10 से 500 बनती हैं। तो आप ये रहे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आप लोगों को कल शायद कुछ न्यू आप लोगों को वीडियो मिलेगा, मैथ या प्रैक्टिस टेस्ट या रीजनिंग का वीडियो आप लोग कल मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।